आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश के आधुनिक इंजीनियरों से कुछ सवाल करूंगा, साथ में बिहार के भी कुछ भ्रष्ट इंजीनियरों से सवाल करूंगा और इस सवाल का जवाब इस देश के नेताओं को, इस देश के लोगों को ढूंढना होगा। अभी जहां हम खड़े हैं वो मुंबई है और यहाँ पे आसपास में जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है वो सभी बिल्डिंग जो है लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है। चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे पीछे बिल्डिंग हो, जो भी हो। हालांकि ये बिल्डिंग 100 साल पुराना है, लेकिन आज के समय में भी आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा जितना भी सरकारी काम किया जा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण या बड़े बड़े भवन का निर्माण, उससे ज़्यादा टिकाऊ और उससे ज़्यादा मजबूत है। अब आते हैं बिहार के इंजीनियरों से कुछ सवाल करते हैं। यहाँ पे आपको रोड दिख रहा होगा, आप देखिए रोड के दोनों साइड स्लोप है, दोनों साइड जो है वो स्लोप है रोड के, और रोड के स्लोप के बगल में जो है ना वो रेन वाटर कैसे जो है नाली में जाए उसके लिए भी जो है अच्छा व्यवस्था दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड है, स्लोप है और उसके बाद से रेन वाटर इस नाली के थ्रू जो है वो समंदर में चला जाता है। मुंबई में पटना से ज़्यादा बारिश होता है, फिर भी मुंबई में बारिश होने के बाद 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है। फिर पटना का पानी क्यों नहीं निकल पाता है, बिहार के शहरों का पानी क्यों नहीं निकल पाता है, बिहार का रोड जो है इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सड़क देखिए, ये सड़क जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकता होगा, ये सड़क पे पानी नहीं टिकता होगा, इस सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होता होगा। यहाँ तक कि बारिश के समय में इस सड़क का पानी जो है नाला से होते हुए जो है समंदर में चला जाता होगा। बिहार में सड़कों के बगल में जो नाला से पानी निकलने के लिए जगह दिया जाता है ना, वहाँ छोड़ के बाकी हर जगह पानी लगता है। बाकायदा मैंने अनेकों वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। आखिर वही पैरामीटर पे यहाँ पे काम होता है तो यहाँ पे काम अच्छे से होता है, और उसी पैरामीटर पे बिहार में काम होता है तो बिहार में काम अच्छे से क्यों नहीं होता है। और आधुनिक इंजीनियरों से मैं आज सवाल करना चाहता हूँ, आखिर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ एक भी भवन, एक भी पुल जो है समय से पहले क्यों नहीं गिरा? ये सभी अंग्रेज़ों के ही द्वारा या उस समय जो है हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके द्वारा जो है ये सभी भवन बनाया गया है। सभी भवन, उस समय करप्शन नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, उस समय कमीशन नेताओं को नहीं देना पड़ता था, इसलिए काम जो है अच्छा होता था। और आज के समय में कमीशन देना पड़ता है, इसलिए काम गलत होता है। हालांकि अभी मैं मुंबई में हूँ और मुंबई से ज़्यादा कमीशन जो है ना वो बिहार में देना पड़ता है नेताओं को, सरकारी डिपार्टमेंट को। इसलिए मुंबई की व्यवस्था जो है ना एज़ कम्पेयर टू बिहार वो बहुत अच्छा है। अभी बिहार के ही इंजीनियर आके यहाँ पे काम करते होंगे तो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। उसके पीछे रीज़न है, सरकार से ज़्यादा जो है ना जागरूक यहाँ के लोग हैं, सवाल करना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पे पानी लगना शुरू हो जाएगा तो यहाँ के लोग ही फ़ोन करके बोलेंगे कि पानी लग रहा है, गलत तरीके से काम हुआ है, फिर उस पर कार्रवाई होगा, जाँच बैठ जाएगा। लेकिन बिहार में मतलब नहीं है, हमारे दरवाजे के सामने से ठेकेदार और सरकारी इंजीनियर गलत काम करके निकल जाते हैं और हम जानते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी चुप रहते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है बिहार के बर्बादी का और बिहार में भ्रष्टाचार का। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और जब तक हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक वहाँ पे बदलाव नहीं होगा। बिहार के इंजीनियरों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि सड़क के बीच में ऊंचा है, साइड में डाउन है, और जहाँ डाउन है वहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है कि ताकि चारों तरफ से पानी जो है इसके थ्रू जो है ना वो नाला होते हुए जो है समंदर में जा सके। रोड के बीच में एक HD कवर है, इसको HD कवर कहते हैं, और इस पे कितना भी आप लोड दे दीजिएगा ना ये टूटेगा नहीं। जबकि बिहार के सड़कों के बीच में जितना भी कवर डाला जाता है रेन वाटर के लिए या ड्रेनेज सिस्टम के लिए, वो उसमें से 90% कवर टूटा हुआ रहता है। जबकि वहाँ पे नेताओं को, इंजीनियरों को पता है कि कवर टूटेगा तो एक्सीडेंट होगा, और हिंदुस्तान में रोड के गड़बड़ी के वजह से सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो बिहार में होता है, सबसे ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है भ्रष्टाचार और बिहार के लोगों के अंदर जागरूकता की कमी। उस एक्सीडेंट का भेंट जो है अनेकों लोग चढ़ जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, और जब हम आवाज़ उठाएंगे तब हमारा भी बिहार है, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार होगा, और हमारा भी बिहार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पूना जैसे शहरों को टक्कर देगा। वरना भ्रष्टाचार के वजह से जो है ना, सारी काबिलियत होने के बावजूद भी हम बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए अगर हमारा ये प्रयास, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक प्रयास करना, इसे दूर तक पहुंचाने का कोशिश करना, ताकि सरकारों तक जब ये बात पहुंचे, वहाँ के लोगों तक जब ये बात पहुंचे तो वो लोग अवेयर हों, और आपके यहाँ पे कोई भी रोड बने, वो हाईवे हो या गली का रोड हो, उसका पैरामीटर इसी प्रकार से होना चाहिए। और इस पैरामीटर पे अगर सड़क नहीं बन रहा है तो आप उसका कंप्लेन कीजिए संबंधित एजेंसी को, या पीडब्ल्यूडी को कर सकते हैं, एनएचएआई को कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो सड़कें बनाती है उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो फिर बदलाव नहीं होगा। तो शिक्षित जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग जो है ना शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सड़क का जो टॉप लेवल हाइट है सड़क का, उस टॉप लेवल हाइट से इसका हाइट जो है वो सेम है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इसका हाइट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 इंच ऊपर होता है, सिर्फ 6 इंच आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे तो इतना हाइट दे देते हैं नाला का बगल में, और जब इतना हाइट दे देते हैं तो सड़कों का पानी नाला में नहीं जाता है, बल्कि नाला का पानी सड़कों पे आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी इस प्रकार का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार और यहाँ के इंजीनियर नहीं, यहाँ के लोग जागरूक हैं, और वो इन सब गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो जब हम बिहार के लोग भी इन सब गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ भी सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा। और जब सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा तो और सब स्टेट के तुलना में और सब शहरों के तुलना में वहाँ पे भी विकास होगा। और जब विकास होगा तो वहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में जाके नौकर बनने का नौबत नहीं आएगा। तो हो सके तो एक प्रयास कीजिए, और इस प्रयास में जो है ना सब कोई योगदान दे, तब जाके जो है वो बिहार का भविष्य बदलेगा, बिहार का तकदीर बदलेगा। और हाँ, इंजीनियरिंग मिस्टेक जहाँ भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि एक इंजीनियरिंग मिस्टेक जो है ना वो अनेकों लोगों का जान ले लेता है। बिहार के इंजीनियरों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये सारे बिल्डिंग तो पुराने हैं ही, नया बिल्डिंग भी बना है, और आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और इतना ऊंचा बिल्डिंग बिहार में कहीं नहीं है। छोटा बिल्डिंग बनाते हो उसे भी गिरा देते हो, बड़ा बिल्डिंग बनाते हो उसे भी गिरा देते हो। चरवाहा विद्यालय से पढ़ के इंजीनियर बनने के बाद भ्रष्टाचार करोगे तो बदनाम तो पूरा बिहार होगा। सिविल गुरुजी से पढ़े होते आप लोग शायद, और अच्छे से प्रैक्टिकल किए होते तो ये नौबत नहीं आता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस्ट वाटर का जो है ना ये कवर है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कवर है, उसके बगल में वो MTNL कम्युनिकेशन का कवर है, ये बीच में जो है ना वेस्ट वाटर का कवर है, यहाँ पे जो है रेन वाटर का है यहाँ पे। और देखिए कितना सिस्टम से है। पीछे जो है बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो है जब ये देश गुलाम था, यानी जब इस देश में अंग्रेज़ थे, उस समय ये सब भवन बना है। यानी पुराना भवन भी सही है, नया भवन भी सही है, यहाँ तक कि जो रोड बना है वो भी सही है, और रोड पे जो पैरामीटर फुलफिल करना है वो भी सही है। आप लोग चरवाहा विद्यालय से पढ़ के जो है भ्रष्टाचार करते हो, और उसके वजह से पूरा बिहार बदनाम होता है। ख़त्म होना चाहिए ये सब चीज़ें। सिविल गुरुजी से पढ़ाई किए होते आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिकल किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ये LD कवर होता है, LD मतलब लाइट ड्यूटी, ये HD होता है यानी हाई ड्यूटी, ये सब कवर। चूँकि इस पर जो है ट्रक चलेगा, हेवी लोडेड गाड़ियाँ चलेगी, इस पर जो है फुटपाथ है, तो ये सब चीज़ें होता है, ये सब पैरामीटर होता है। और उसी पैरामीटर पे मुंबई में सड़क बनता है, उसी पैरामीटर पे दिल्ली में सड़क बनता है, और उसी पैरामीटर पे बिहार में सड़क बनता है। तो बिहार में पुल, सड़क, भवन उद्घाटन के पहले क्यों ख़राब हो जाता है, क्यों गिर जाता है, और उससे बदनामी जो है सारे बिहार के लोगों की होती है। तो देखो ये आधुनिक भवन है, सही सलामत है, ये जो है पुराना भवन है वो सही सलामत है, रोड जो है वो सही सलामत है, रोड पे जितना कवर लगा हुआ है वो सही सलामत है। वो सारा काम यहाँ के इंजीनियर ने ही किया है ना, तो आप लोग इस प्रकार से काम क्यों नहीं करते हैं।
तो हो सके तो बिहार के लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार के जितने भी भ्रष्ट इंजीनियर हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। और देखिए बिहार के इंजीनियर लोग, आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है वो रेन वाटर निकल जाएगा आसानी से। ये डाउन है तब तो, वहाँ पे तो नाली का पानी सड़कों पे आता है, सड़क का पानी नाली में नहीं जाता है, कॉलोनी का पानी नाली में नहीं जाता है, जबकि नाली का पानी कॉलोनी में आ जाता है। तो सिविल गुरु जी से कम पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए, ताकि जो है कुछ दिमाग हो और दिमाग से काम कीजिए, ताकि बिहार बर्बाद ना हो, बिहार भी आगे जाए और बिहार के लोगों को जो है दूसरे राज्यों में गलत नज़र से ना देखा जाए। क्योंकि बिहार के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन बिहार का नेता और बिहार का भ्रष्ट अधिकारी जो है पूरे बिहार को बर्बाद कर देता है। बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो, इस उम्मीद को दिल में दबाकर मुंबई के एक पुराने और आधुनिक का संगम वाली गली से खड़ा होके सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।